धर्म सूत्र जो होते हैं 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करते हैं। ठीक है, तो ये हम जानकारी बात कर रहे थे। जानकारी मैंने दिया इधर। जो वर्ण है, चतुष्य वर्ण के बारे में 12वें मंडल में इसका उल्लेख देखने को मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन जिसका वध नहीं किया जाता है, अधन्य मतलब कि जो अमर होते हैं, जिसका निधन वध या नहीं से हो सकता, शब्द का संबंध गाय से है। ठीक है, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। इसे ईशा पूर्व एवं ईस्वी, ईशा एवं ईस्वी वर्तमान में प्रचलित जो है जॉर्जियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा जो है मसीहा के जन्म से पहले, मतलब कि जो यीशु है, यीशु के जन्म से पहले के समय को हम बीसी बोलते हैं। यानी कि देखिए, ये याद रखिए, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस इज कॉल्ड बीसी कहा जाता है। तो जो यीशु जी के पूर्व में वर्ष की गिनती उल्टी दिशा में होती है। तो यीशु जी जन्म हुआ थे, उनके पहले की, उनके जन्म की जो पहले की गिनती होती है उसे बीसी बोलते हैं, बिफोर द क्राइस्ट बोलते हैं। इसकी जो उल्टी है वो इसकी जो गिनती है वो उल्टे ओर में गति करती है, जैसे कि 9 8 ऐसा हो गया, 7 6 5 4 3 2 ऐसे पिछले तो और गति करती है। तो हम देखेंगे अभी, जैसे हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो देखिए, 563 में जन्म हुआ था, ये बड़ा है, लेकिन 483 में मृत्यु हुई थी। इसका मतलब क्या, ये पिछले ओर जाता है, प्रीवियस में रिवर्स गति करता है, इसलिए ऐसे हुआ। यानी ईसा मसीहा के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिए, यीशु के जन्म से 563 वर्ष के पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 483 वर्ष पूर्व। तो देखिए, यीशु जो है मसीहा की जन्म तिथि से आरंभ होती है। मसीहा जो होती है, मसीहा मतलब के हम बोलेंगे एडी के बारे में। तो ये कब होगी ना, ये जब यीशु जब जन्म हुए थे तो उनके तिथि से ही इसकी शुरुआत होती है। हुआ सन, ईस्वी सन कहलाता है, इसे हम सन कहते हैं। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई लिखते हैं, ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखते हैं, एडी में भी लिखते हैं। एडी जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसका मतलब है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। ओके, इज दैट क्लियर? देखो, एनो डोमिनी क्या होता है, देखिए, एनो डोमिनी होता है एडी, यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ है, यानी कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस, मतलब कि एडी जो होता है, मतलब सन जो शुरुआत होती है, तो वो जो शुरुआत होती है वो किधर से होती है? जो यीशु के जन्म तिथि से ही शुरुआत होती है। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। तो कब हुआ था ये तैयार? 1904 में। इस बुक का नाम क्या था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णन, देखिए 1/3 भाग में बस सिकंदर के बारे में ही वर्णित किए गए हैं। इसमें भारत का स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा जाता है। देखिए, स्वेच्छाचारी शासन का देश भारत को इधर मेंशन है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता था अनुभव नहीं हुआ था। देखिए, राजनीतिक एकता ही नहीं था, ये एकता का अनुभव नहीं हुआ था। देखिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं, जो बुक थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में, उधर क्या है, उधर है
पहली बात। उधर होता है सिकंदर का आक्रमण, ये उल्लेख है। और दूसरी बात जो है ब्रिटिश के शासन से पहले कि शासन व्यवस्था में स्वेच्छाचारी शासन दिखते थे, उसके बारे में उल्लेख है। मतलब कि एकता नहीं था, जो राजा थे, राजतंत्र था, तो उनमें थोड़ा सा वाद विवाद रहता था, इसलिए ब्रिटिश उसका फ़ायदा उठाए और टोटल इंडिया को काबू कर लिए। ओके, उन्होंने लिखा है वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों को भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ठीक है, वामन अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्तोत्र ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में क्या होता है, वामन अवतार जो होते हैं उनके 3 पंगों के जो 3 पाद वो बढ़ाए थे, उसके बारे में उल्लेख है वामन अवतार। ओके, वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। तो ये जो थे मानव अवतार थे, श्री हरि के रूप थे, वो मानव अवतार में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थी। उनके पिता जो थे वो कश्यप ऋषि थे एवं माता थी अदिति। ये याद रखिए, जो वामन रूप जो पृथ्वी में अवतरण किए थे श्री हरि का रूप है, तो उनके जो पिता थे वो कश्यप ऋषि थे एंड माता थे अदिति। वे बोने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। ठीक है, भगवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को, देखिए उद्देश्य जो रहता है, अवतरण लेते ही जब प्रभु पृथ्वी पर तो कोई ना कोई उद्देश्य लेकर आते हैं, कोई ना कोई वार्ता लेकर जाते हैं। तो देखिए उनका उद्देश्य था इंद्र को पुनः स्वर्ग लोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान का दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जानते, तो दक्षिण भारत में उन्हें उपेंद्र के नाम से जानते हैं। देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं की रचना की गई थी। तो ये याद रहेगा कि जो इंद्र के लिए 250, 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई थी ऋग्वेद में। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे नोट। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। देखिए जो होता है प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, साधन के बारे में बात करें तो वैदिक साहित्य में जो वैदिक साहित्य रहता है ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान रहता है। यजुर्वेद, अभी ऋग्वेद हम पढ़ लिए, टोटल कवर हो गया ऋग्वेद। तो अभी हम देखेंगे यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों के संकलन यजुर्वेद कहलाता है। देखिए किससे हम यजुर्वेद कहते हैं, पहला वेद हम ऋग्वेद, वो हमने डिस्कशन कर लिए। तो ये जो यजुर्वेद है इसे हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो क्लास को इधर एंड करेंगे।